कुछ समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित सत्यपाल हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के राज्य से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब सत्यपाल की उम्र ढलने लगी थी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। सत्यपाल को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले न हो, पर वह कर्मठ हो, जो किन्हीं भी परिस्थितियों में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों न वो अपने खुद के शिष्यों में से ही एक योग्य शिष्य को वर तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। सत्यपाल ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी को बुद्धिमानी का परिचय देना होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें, भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख न ले। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना थे। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और सत्यपाल को दे देता। सत्यपाल उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उन्हें मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम ब्रिजलाल था। वह सत्यपाल का सबसे करीबी और होनहार शत्रु था। उसे ऐसा बैठे देख सत्यपाल ने इसका कारण पूछा। तब ब्रिजलाल ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई देख न ले सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंदर आत्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे छुपा नहीं सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी ये बात सुन सत्यपाल के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी को एकत्र करते और पूछते हैं कि आपने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब सत्यपाल कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय ब्रिजलाल के। सत्यपाल ब्रिजलाल को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं ब्रिजलाल का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई गई हर वस्तु को उसके मालिक को सौंप दिया जाता है और क्षमा मांगते हैं विनम्रता से। कहानी की शिक्षा। बुद्धिमानी की परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर मन में छिपा नहीं रहता और अंतर मन ही मनुष्य का सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के कहीं सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है। आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है, इसलिए ही वो गलत रास्ते पर जा रहा है। हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती। यह जरूर है कि मन की आवाज़ हमें वो करने की सलाह देती है जिसे दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव स्वहित में कार्य करता है और मन हमें सही और गलत का परिचय करवाता है। यह सही गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य के करने से पहले मन की आवाज़ सुनना जरूर चाहिए। इस परीक्षा के जरिए सत्यपाल ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर भी तलाश किया और शिष्यों को जीवन का अमूल्य ज्ञान भी दिया। आज के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षण पद्धति मनुष्य को धन कमाने का तक का ही ज्ञान देते हैं। एक बालक का सर्वांगीण विकास कहीं न कहीं लुप्त हो चुका है। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने का ही ज्ञान विद्यालयों में देता है। उस बालक को सही गलत का बोध कराने का दायित्व कोई भी नहीं देता, क्योंकि उनके माता पिता भी आज के दौर में बस पैसा कमाने में लगे रहते हैं और शिक्षक भी केवल किताबी ज्ञान देकर अपने दायित्व से मुख मोड़ लेता है। ऐसे में ये छोटी छोटी कहानियाँ व्यक्ति को सही गलत सिखाने में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन आजकल इसके लिए भी वक्त मिलना मुश्किल है। ये एक गंभीर समस्या है जिसके फलस्वरूप
आज के बच्चे आसानी से गलत राह पर चलने लगते हैं और उन्हें इसका भान तब होता है जब वे पूरी तरह ग्रस्त हो जाते हैं। अतः ज़रूरी है कि हम सभी आज की पीढ़ी को ज्ञानवर्धक बातें भी सिखाएं। आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की छोटी छोटी कहानियों में बड़ी बड़ी सीख लेकर आते रहते हैं।